अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाला फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम अल्लज़ी क़ाला फ़ी किताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। मोहम्मद से ज़ात आ ना सकेगी, मोहम्मद से ज़ात आ ना सकेगी, तारीख ऐसा दिखा ना सकेगी, घराना याराना भी ऐसा मिला है कि दुनिया ऐसा ला ना सकेगी। और जफर आदमी न उसको जानिएगा, चाहे हो कितना ही साहिब फहमो ज़का। जिसको ऐश में याद खुदा ना रही, जिसको तैश में खौफ खुदा ना रहा। इंतहाई काबिल सद एहतराम और ताज़ीम बुजुर्गान मिल्लत, शुरफाए उम्मत और नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक की कायनात ने इस दौर पुरफितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लारे दीन के सदके यहाँ मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदके हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद उस्मान की जिंदगी की इन शुरुआत को ऐसा बबरकत बनाए कि आने वाला हर एक पल इनके लिए दो जहां की इज्जत और कामरानी का सबब बन जाए। और खालिक की कायनात दौरे हाज़िर की तमाम फितना सामानियों और हर एक किस्म की लाभो लाभ की तमाम महाफिल से इज्तनाब करते हुए उन्होंने जिस इस अंदाज की रीत डाली, अल्लाह इसके सदके इन दोनों घरों में बरकतों का और मोहब्बतों का फैसला फरमा दे। माह शाबान उस नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मुंतखब हुआ हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद उस्मान के लिए कि जिस महीने में अल्लाह के नबी ने खुद दो निकाह फरमाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महीने में एक निकाह किया। हमारी माँ जिसका नाम है सैयदा हफ्सा और हफ्सा के अब्बू का नाम है उमर फारूक आजम, और उमर फारूक आजम वो है जो जिया तो तब भी नबी के साथ था और सोया तो आज भी नबी के साथ है। और कल कयामत के दिन जब उठेगा तो अकेला नहीं उठेगा, नबी के साथ उठेगा और नबी के हाथों में देके हाथ उठेगा। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस निकाह के लिए अल्लाह के नबी ने इंतखाब कैसा किया। हजरत उमर फारूक आजम के दामाद हैं जो बदर के मुजाहिदीन में शामिल थे और वो इंतकाल फरमा गए तबई मौत। और बदर के मैदान में हजरत उमर फारूक आजम के घराने की शिरकत देखिए। हजरत उमर फारूक आजम खुद भी बदर में मौजूद, हजरत उमर फारूक आजम के बेटे वो भी बदर में मौजूद, हजरत उमर फारूक आजम के 3 साले वो भी बदर में मौजूद, हजरत उमर फारूक आजम के साले का बेटा तो वो भी बदर में मौजूद। यानी वो 313 अफराद जिन पे अल्लाह ने दुनिया ही में राजी होने का ऐलान किया और उम्मत मोहम्मदिया में जो मकाम अल्लाह ने उन 313 को अता किया कि रसूल खुदा ने अपनी जबान से सर सजदे में डाल के कहा कि मौला ये 313 अफराद नहीं, तेरे मोहम्मद का पूरा दीन है। यानी जिनको खुदा के रसूल ने चलता फिरता दीन कहा और जिन अफराद की हिफाजत के लिए, जिनकी मदद और नुसरत के लिए रब ताला ने अर्शों से फरिश्तों को भेजा था,
उन अफराद में 7 अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हजरत उमर फारूक आजम के साथ है। हजरत उमर फारूक आजम के दामाद के इंतकाल के बाद हजरत उमर फारूक आजम की बेटी सैयदा हफ्सा बेवा जो हो गई, तो उमर फारूक आजम की तमन्ना दिली तौर पर यह थी कि इससे हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान निकाह कर ले, जिनकी घरवाली नबी पाक की बेटी सैयदा रुकैया, उनका कुछ ही दिन पहले इंतकाल हुआ था। लेकिन हजरत उनकी अहलिया का इंतकाल जो हुआ, तो नबी पाक मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के साथ अभी दूसरी बेटी का निकाह नहीं किया था। हजरत उस्मान के पास उमर फारूक आजम आए और कहा कि मेरी दिली तमन्ना यह है कि मेरी बेटी से आप निकाह कर लें। लेकिन हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने कहा कि मैं गौर करके फिर जवाब दूंगा, लेकिन खामोश रहे। हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ ले गए हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, तो अबू बकर सिद्दीक से भी यही कहा कि तमन्ना यह है कि आप मेरी बेटी के साथ निकाह फरमा लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश हो गए और यह खामोशी इतनी चुभी हजरत उमर फारूक आजम को कि नबी पाक के दरवाजे पर गए और कहा, या रसूलल्लाह, उस्मान तो उस्मान है, लेकिन अबू बकर की बात मुझे खा गई। मैं चल कर गया था इनके दरवाजे पर, रिश्ता खुद पेश किया, लेकिन कोई जवाब इन्होंने न दिया। तो रसूल खुदा ने हजरत उमर फारूक आजम की दिलदारी कैसे कहा, ऐ उमर, का तू इस बात पर राजी हो जाता कि अल्लाह तेरी बेटी को उस्मान से बेहतर को दामाद दे दे, शौहर दे दे, तुझे दामाद मिल जाए। और रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि उस्मान गनी को तेरी बेटी की निस्बत अल्लाह और बेहतर बीवी अता फरमा। कुछ ही अरसे के बाद ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के साथ कर दिया और फारूक आजम की बेवा बेटी से अल्लाह के नबी ने खुद निकाह फरमा दिया। यानी रसूल खुदा की शक्ल में दामाद उमर को मिला, तो अल्लाह के नबी ने वो जुमला इरशाद कर फरमाया कि उस्मान से बेहतर अल्लाह तुझे दामाद दे दे और तेरी बेटी की निस्बत अल्लाह उस्मान को बेहतर बीवी अता फरमा। यहां पर एक नुक्ता हमारे सबके सामने आया, अगर घर में रिश्ता मौजूद हो तो आज खुद किसी को मेरे भाई ये कह देना कि भाई मैं आपके साथ अपनी बहन का, बेटी का रिश्ता तय करना चाहता हूं, इसमें वो कबाहत नहीं है। ये जो मुद्दतों साल इंतजार में बैठे रहते को रिश्ता लेकर आएगा तब रिश्ता करूंगा, अगर मैंने आज खुद किसी से कह दिया तो नाक मेरी कट जाएगी। ये नाक मेरे हुजूर उसी दिन कट जाती है जब बच्ची पहला दिन बलूगत की उम्र का हद पार कर जाए। सबसे बेहतरीन इंतजाम खुदा के रसूल ने, अल्लाह के नबी ने जितना आसान बनाया था निकाह के मामले को, हमने रस्म और रिवाज की बुनियाद पर रस्सियां इतनी बनाई कि आज वो हमारे रस्सियां हमारे गले का फंदा बन गई और इन्हीं रसूमात की बुनियाद पर दौरे हाजिर में तकरीबन 88 लाख मुसलमान बेटियां वो हैं मुल्क पाकिस्तान जो बलूगत की नहीं बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गई, लेकिन रसूमात, अना, जहेज, डिमांड, चाबी, ये वो लानतें हमारी सोसाइटी में आ गई जिनकी बुनियाद पर आज वो 88 लाख मुसलमान बेटियां बलूगत नहीं बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुकी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अल्लाह के लिए कितना आसान बनाया। हजरत सैयदना अली जल मुर्तजा नबी पाक के दामाद बने, बेटी कौन सी? सैयदा फातिमा तुसारा। अल्लाह के नबी ने दामाद से क्या फरमाया? शादी करना चाहता है, कुछ है तेरे पास? अर्ज किया रसूल थोड़ा सा माल है। क्या है? जिरा है, तलवार है, ऊंटनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जा और जिरा को बेचकर उस्मान गनी से 480 दिरहम जनाबे हजरत अली ने ली और सैयदना अली जब वो जिरा लेकर चलने लगे तो उस्मान गनी का ठहरिए, जिरा भी ले जाइए, पैसे भी ले जाइए। तो किसी ने कहा उस्मान कमाल कर दिया, जब जिरा देने ही थी तो ली क्यों थी? कल ली इसलिए थी को दूर से देखने वाला
और दूर दूर से देखने वाले हकायक का मेरे भाई इतराक न कर पाने वाले वो बड़े ही मामला को गड़बड़ करते हैं। का ऐसा हो कि ये बंदा जाके दूर से देखने वाला कोई उस्मान गनी से हजरत अली ने खैरात मांगी, जहेज फंड मांगा, इमदाद मांगी। का इसलिए मैंने कहा कि जब ये बात पहुंची सैयदा फातिमा तो ज़हरा तक, तो सैयदा के दिल पर क्या गुजरती कि रिश्ता मेरा उसके साथ क्या हुआ जिसके पल्ले हक मेहर की रकम भी कोई न थी। का सैयदा का वकार मजरूर हो जाए, उनके जज्बात को ठेस न पहुंचे, तो सैयदा के वकार को अपने सामने रखते मैंने हिला ये किया कि पहले ज़रा ली, फिर ज़रा भी दे दी, पैसे भी दे दिए, ताकि ये बात अम्मा फातिमा तक जब पहुंचे तो उनके जज्बात को ठेस कोई न पहुंचे। ये दौलत जो मिली बगैर गिने हुए हजरत अली ने नबी पाक की झोली में डाला, और रसूल खुदा ने वो पैसे बगैर गिने दोनों हाथों से उठाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिए, साथ बिलाल हबशी को बुलाया। पैगंबर मदनी करीम ने अपने यार जनाब अम्मार को बुलाया और फरमाया जाओ मदीना के बाजार में सामान खरीदो मेरी बेटी फातिमा के लिए। सामान खरीदना कौन सा है? जिसको पसंद अबू बकर सिद्दीक करे, जिसको पसंद अबू बकर। सैयदा फातिमा के लिए अली को पसंद किया तो अबू बकर सिद्दीक ने, और अली के लिए सैयदा ज़हरा को पसंद किया तो अबू बकर, और दोनों के घरानों के लिए गुजरान का सामान पसंद किया तो अबू बकर सिद्दीक ने। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ये सामान पहुंचाया जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के घर। एक एतराज होता है पड़ोसियों की जानिब से, अगर महबूब पैगंबर की बेटियां 4 थी तो किताबों में बाकी बेटियों के जहेज का सामान तो नहीं मिलता, ये क्यों मिलता है कि हजरत इमामुल अंबिया मदनी करीम ने जनाब सैयदा फातिमा को जहेज दिया? तो लगता यही है कि फातिमा के अलावा कोई बेटी थी नहीं। मामला भाई ये है, मेरा बेटा कोई ना हो, मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लूं, पालक बना लूं, अब बच्चे को अपना बेटा बना लूं, और कल कला जब उसकी शादी का मौका है तो जहेज का इंतजाम इस्लाम में तसव्वुर क्या है? जहेज का मामला, घर की गुजरान के सामान का इंतजाम करना, ये न बेटी वालों के जिम्मे नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी बेटे वालों की। बेटी वालों के जिम्मे नहीं कि जिगर का टुकड़ा भी दे दे, जिंदगी भर का सामान भी दे दे, और फिर भी दामाद साहब ने मुझे दिया तो क्या दिया, सब कुछ अपनी बेटी को ही दिया था। ऐसा नहीं है। जहेज का ताल्लुक मर्द के साथ है, जिंदगी मर्द ने गुजारनी, घर भी मर्द का तो घर में सामान भी। अल्लाह के नबी ने सैयदा फातिमा को जो चीजें दी थी वो चंद चीजें भी रसूल खुदा ने अपने पल्ले से नहीं दी, हजरत अली की ज़िरा की रकम से खरीद कर दी। क्यों? कि जिंदगी भर का सामान खरीदना मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की नहीं। अब ये जरूरी सामान जो आया तो इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु नबी पाक ने बेटी को रुखसत तो किया और रसूल खुदा शाम को तशरीफ भी लिया, और अल्लाह के नबी ने फरमाया अली घर की 4 दीवारी का जो भी काम है ये मेरी बेटी करेगी, और घर से बाहर के जितने काम है वो अली तेरी जिम्मेदारी। यानी दामाद को भी समझाया, बेटी को भी समझाया। क्यों? जिम्मेदारियां बांट दी जाए, हुदूद और क़ुयूद का तायुन कर दिया जाए तो मामला बड़ी आसानी से गुजर जाता है। हमारे यहाँ अलमिया के बच्चे को साइकिल लेकर दे दी और बच्चा हाई स्कूल तक ही जाए, अम्मा भी दुआ करे, दादी भी दुआ करे, नानी भी दुआ करे, बच्चा पहली मर्तबा साइकिल पर गए, अल्लाह करे खैर से आ जाए। यानी घंटे आधे घंटे की मेरे भाई ड्राइव पे जाए तो सबकी दुआएं हैं, लेकिन मेरे भाई जिंदगी के नए सफर पर बेटे बेटी को रुखसत किया, सारी रात शराबो कबाब की महफिलें, सुबह की नमाज भी गई, शादी वाले दिन की नमाजें गई, मसरूफियत बड़ी थी, पढ़ नहीं सका। यानी नई जिंदगी की शुरुआत इब्तदा खुदा की बगावत से, और जिन आमाल की मेरे भाई बुनियाद अल्लाह की बगावत से हो वहां पर बरकतों वाला मामला कभी भी नहीं होता। मौलाना अब्दुल्लाह बेहलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके पड़ोस मुल्तान शुजाबाद की सरजमीन पे अपने किसी मुरीद से पानी मंगवाया, मुरीद पानी लाया, हाथ थोड़ा छिलका तो पानी गिर गया। हज़रत बेहलवी रहमतुल्लाह फरमाने लगे भाई लगता है तेरी नमाजें ठीक नहीं। तो किसी ने कहा कमाल करते हैं, नमाज का पानी के साथ ताल्लुक क्या है? और मैं जिसके मामलात
अल्लाह की जात के साथ ठीक न हो, उसके दुनिया के मामलात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। यही जुमला लिखा सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीका ने हजरत अमीर मुआविया ने खत लिखा, अम्मा को नसीहत फरमा दीजिए। अम्मा आयशा फरमाती, अल्लाह को राजी कर, मखलूक चाहे नाराज हो जाए। अल्लाह मखलूक को तेरी जात पे राजी कर देगा, और अगर तूने मखलूक को राजी किया, अल्लाह को नाराज कर दिया, मखलूक तेरे सर पे मुसल्लत हो जाएगी। कैसे मुसल्लत होती है? बेटे की शादी की, सारे के सारे मामला वो अम्मा की, दादी की, फूफो की, बेटी की, ताई, वो नाराज है, मनाना लाजमी है, उसे मनाना लाजमी है। लेकिन शराब और कबाब की महफिलें, नाच गाने के मामला, तमाम तरफे हयाई, हुदूद और क़यूद को फलांगना, रस्म और रिवाज के नाम पर सुन्नत पैगंबर को ज़िबा करना, ये सारी चीजें अल्लाह नाराज हो गया। सबको मनाया, अल्लाह को मनाया, रिजल्ट क्या निकलता है? हफ्ता नहीं गुजरता, वही दुल्हा की अम्मा सीधी मौलवी साहब के दरवाजे, मौलवी साहब तावीज दे दीजिए। हुआ क्या है? चांद का टुकड़ा समझ कर लाई थी, गले का फंदा बन गया। जिसको जन्नत का हूर समझा था, अब तो घर में चुड़ैल की शक्ल दिखाई देती है। बीवी जो बेटे की थी, अब बहू रानी नहीं, अब तो मामला कुछ और ही बन गया। काबू में नहीं है, औलाद कहना नहीं मानती, बहू कहना नहीं मानती। भाई जब तूने इस खुशी के मौके पर अल्लाह का कहना नहीं माना, तेरा कहना कौन मानेगा? यही कहा अम्मा आयशा सिद्दीका ने, अल्लाह को राजी कर, मखलूक चाहे। अमीर मुआविया ने अल्लाह को यूं राजी किया। दौर अमीर मुआविया का है, फौज अमीर मुआविया की है। अमीर मुआविया की फौज का सालार है, नाम उसका उक़बा बिन नाफिर। और ये उक़बा बिन नाफिर कौन है? जो अफ्रीका को फतह करने वाले, और अफ्रीका का ही जंगल है, नाम उसका कैरवान है। कैरवान का जंगल 2-4 मील का नहीं, 40 मील पर फैला हुआ कैरवान का जंगल, इतना गहरा, सूरज भी निकले तो जमीन पर श्वाएं तक न पहुंचे। लेकिन उस जंगल में आज भी हाथी की चिंगाड़ कोई नहीं, शेर की धाड़ कोई नहीं, हरनियों की डार कोई नहीं, झींगर की आवाज कोई नहीं बजा। कैरवान वाले के 1400 साल हो गए, यहाँ पर कोई दरिंदा आया ही नहीं, परिंदा आया ही कोई नहीं। पूछो वजह क्या है? तो जंगल के दरिंदे भी कहते हैं कि 1400 साल पहले अरब की धरती से महबूब पैगंबर के गुलाम आए थे। पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर एक जुमला उन्होंने कहा था, ए जंगल के दरिंदों, जंगल खाली कर दो, हम नबी के गुलाम यहाँ पर कयाम करना चाहते हैं। 14 सदियां बीत गई, वापस क्यों नहीं आते? इसलिए कि पैगंबर के गुलामों ने हमें जाने का कहा था, वापस आने का नहीं कहा। जब अल्लाह को राजी किया तो अल्लाह ने इंसान मखलूक को भी यूं ताबे कर दिया कि जो खुदा का बंदा है, अल्लाह मखलूक को उसी का बना देता है। अब जहेज जो दिया खुदा के रसूल ने, वो अल्लाह के नबी ने अपने पल्ले से नहीं दिया। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ने जो ज़िरा भेजी थी, उसी ज़िरा से खरीद कर खुदा के रसूल ने जहेज दिया। क्यों? ताकि उम्मत के लिए ये शादी, बेटे को रुखसत करना बोझ न बने। हमारे यहाँ क्या होता भाई, बेटा पैदा हो तो 1.25 लड्डू, और घर में बेटी पैदा हो जाए तो मियां भाई का वाक़या। जहां पर बेटों की और ख्वाहिशात बड़ी हैं, वहां पर वो मेरे भाई विश्वास भी साथ बनता है। 20 साल के बाद रुखसती करी कैसे करूंगा? इसलिए बेटी का वजूद शुरू दिन से ही हमें आजाब दिखाई देता है। और अल्लाह का कुरान कहता है कि मुशरिकों की एक पहचान ये भी है, घर में बेटी जो पैदा हो जाए चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। लेकिन खुदा का रसूल इरशाद फरमाए, सबसे बेहतरीन खातून वो है, बरकतों वाली खातून, जिसकी पहली औलाद बेटी, जिसकी हमारे बड़े बूढ़े कहते भाई देखो वो अगर नहीं जा रहा भाई ना आए। बेटी क्या मेरे भाई फरीज़ा अदा करना ऐसा मुकाम है, जेब में पैसा पल्ले हो ही ना, लेकिन तारीख का तयन कर दो, सारे मामला खुद ब खुद हल हो जाते। क्यों? इसलिए कि रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, जब घर में बेटी पैदा हो तो आसमान से फरिश्ता उतर कर घर के शहर में आवाज ये देता है, घर वालों सुनो, आज से पहले घर के मामलात का तुम जिम्मेदार थे, आज अल्लाह की रहमत जो आ गई तो अल्लाह कहता है अब घर के मामलात जाने खुदा की साथ। ये मामलात आसान क्यों होते हैं? अगर बेटी का वजूद बुरा होता तो अल्लाह महबूब पैगंबर को 4 बेटियां अता न करता। अगर बेटी का वजूद बुरा होता
तो अल्लाह महबूब पैगंबर की नस्ल कयामत तक के लिए बेटी से न चलाता। अगर बेटी का वजूद भी होता, रसूल खुदा अल्लाह से बेटी खुद ना मांगते। जो यार लोग कहते हैं ना, अल्लाह के नबी की शादी हुई 25 साल की उम्र में, कितनी भाई 25 साल, 5 साल आपकी औलाद नहीं हुई, 30वें साल में जाके अल्लाह के नबी की पहली बेटी पैदा हुई, और 40 साल से पहले पहले रसूल खुदा ने 4 बेटियों की शादी कर दी। पड़ोस वाले कहते हैं कैसे मुमकिन है कि 10 साल की कलील मुद्दत में बेटियां पैदा भी हुई, जवान भी हुई, बालिग भी हुई, शादी भी हो गई। यही तो हम कहते हैं कि सुन्नी मौलवी गड़बड़ करते हैं। 10 साल में कैसे हो सकता है, जबकि कहानी यार लोगों की है क्या। पहली बात यह कि अल्लाह के नबी की शादी हुई 25 साल की। दुनिया में सबसे बड़ा अहम तरीन वाकया अल्लाह के नबी की विलादत है, लेकिन रसूल खुदा की विलादत की तारीख के बारे में 17 अक़वाल है। किसी ने कहा 2 रबीउल अव्वल, किसी ने कहा 8 रबीउल अव्वल, किसी ने कहा 9 रबीउल अव्वल, किसी ने कहा 12 रबीउल अव्वल, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि 10 मुहर्रम उल हराम। और पड़ोस वाले कहते हैं कि अल्लाह के नबी पैदा हुए 17 रबीउल अव्वल। कितना, यानी इतना अहम तरीन वाकया, उसमें 17 रिवायत मौजूद है। तो शादी वाली तारीख इतनी पक्की ठक्की थी, 5 साल 25 साल न आगे न पीछे। सबसे अहम तरीन मौजज़ा, रसूल खुदा ने उंगली उठाई, चांद दो टुकड़े हो गया। अल्लाह के नबी ने उंगली उठाई, चांद कदमों में आ गया। रसूल खुदा फर्शों से उठे, अर्शों तक पहुंचे, रात की कलील मुद्दत में वापस भी आ गया। इतना अहम तरीन वाकया। क्या मेराज के वाकये के बारे में कोई एक तारीख मिलती है? नहीं। महीने का ताजुर भी कोई नहीं, साल का ताजुर भी कोई नहीं, लेकिन शादी वाला मामला 25 साल तो पेटेंट ऐसी मोहर लगी है, न आगे न पीछे। फिर अगला कमाली का 5 साल औलाद भी नहीं हुई। यानी लगता यह है कि ये आज का जाकिर उस दौर के अंदर यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी यही था। आगे हमारी कौम तो बल्ले बल्ले। 2 चोरों ने बैंक लूटा, पैसे उठाए, डाले थैले में, भागने लगे। एक चोर को नींद आ गई थी, उसने कहा भाई गिन तो ले यार, पैसे हैं कितने? पता लगा दिहाड़ी लगी कितने की। उसने कहा मामा सुकून से सो जा, सुबह एक्सप्रेस अखबार में पढ़ लेंगे डकैती हुई कितने लाख। कौन मुसीबत वाले अपने तरह के पैसे गिनता रहे। कुछ ऐसा मामला हमारा है। उसने कहा 25 साल में शादी, ठीक है आपने कह दिया, 5 साल औलाद नहीं हुई, आपने कह दिया, चलो एक लगे उसकी बात मान भी ली जाए। तो इसी सिलसिले में ये ज़हन में सवाल रखेगा, जो पड़ोस आपका अच्छा ही है। 5 साल औलाद नहीं हुई, पहली बेटी हुई, पैदा हुई 30वें साल में। पहली बेटी नाम उनका सैयदा ज़ैनब की शादी अल्लाह के नबी ने अम्मा खतीजा के कहने पर उनके भांजे के साथ की। नाम है जिनका लुकैत इब्न रबी, और शादी हुई कब? अल्लाह के नबी के ऐलान नबुव्वत से 2 महीने पहले। तो आपकी उम्र कितनी थी? 9 साल 10 महीने। 9 साल। जब रसूल खुदा ने पहली बेटी की शादी की, रिश्ता किया अल्लाह के नबी ने अपनी बड़ी बेटी का किया किसके साथ? अम्मा खदीजा के कहने पर किया। यानी रिश्तेदारी कायम करते हुए, बेटी की रुखसती करते हुए, अगर घर वाली से पूछ भी लिया जाए तो कयामत भी आ जाए। और अगर वो कह भी दे चलो आपके यहां नहीं तो मेरे बेके में ऐसा बच्चा मौजूद है, और शरीफ नफ्स भी हो, रिश्ता भी बराबरी का हो, रिश्ता किया भी जाना चाहिए, तो इसमें कोई नाक कटने वाला मामला नहीं, विट्टे सिट्टा न बन जाए। विट्टे सिट्टे की परमिशन भी कोई नहीं, लेकिन मुनासिब रिश्ता हो तो इनकार भी। रसूल खुदा ने बीवी के कहने पर रिश्ता किया, और वो कौन सी? 9 साल 10 महीने की दूसरी बेटी पैदा हुई, जिनका नाम है सैयदा रुकैया। बकौल यार लोगों के इनकी पैदाइश हुई 33वें साल। तो रसूल खुदा ने इनकी जो शादी की वो की ऐलान नबुव्वत के 2 साल के बाद। तो 7 साल पहले 2 साल बाद की उम्र हो गई, बल 31वें साल की भी रिवायत इन्हीं की। कम अज कम 9 साल अल्लाह के नबी ने दूसरी बेटी की रुखसती की। कब?
9 साल की। तीसरी बेटी है सैयदा उम्मे कुलसूम, ये पैदा हुई 35वें साल में। तो 35वें साल में मेरे भाई यहाँ पे 5 साल गुजारे पहले, 13 साल मक्का के, 3 साल मदीना के, 5, 13, 18, 3, 21 साल की उम्र में खुदा के रसूल ने तीसरी बेटी की शादी की। चलो इन 3 को तो मानते कोई नहीं पड़ोसी, चौथी बेटी अम्मा फातिमा को तो मानते हो ना। तो इनसे पूछो, हिम्मत करके बताओ कि सैयदा फातिमा की शादी कब हुई थी। इनकी सारी किताबों में लिखा है कि सैयदा फातिमा पैदा हुई थी ऐलान नबूवत के 5 साल के बाद, यानी 8 साल आपने गुजारे मक्का में, अगला 1 साल गुजारा मदीना में, और मदीना में भी मुहर्रम उल हराम की 21 तारीख को अल्लाह के नबी ने सन 2 हिजरी में अपनी बेटी की शादी जनाब अली के साथ कर दी। तो उम्र थी कितनी? 9 साल 21 दिन। हजरत हसन मुज्तबा कब पैदा हुए? सन 3 हिजरी 15 रमजान को, यानी जब आपकी उम्र थी 10 साल की। अगले साल हजरत हुसैन पैदा हुए, यानी 3 शबान 4 हिजरी को। तो रसूल खुदा की बेटी का दूसरा बेटा पैदा हुआ 11 साल की उम्र में। अब जमाने भर के मलंगों से पूछिए, अगर 9 साल की उम्र में चौथी बेटी का निकाह होके 10वें साल में पहले बच्चे की मां, 11वें साल में दूसरे बच्चे की मां तुम्हारी किताबों के मुताबिक बन सकती है, तो सबसे बड़ी बेटी का निकाह 9 साल की उम्र में क्यों नहीं हो सकता? अब ये असल ड्रामेबाजी क्या है जी? ऐलान नबूवत से पहले पहले खुदा के रसूल ने बेटियों की शादी अबू लहब के बेटों से कर दी थी, जबकि मामला ऐसा नहीं था। अल्लाह के नबी ने जब बड़ी बेटी की शादी की अपनी घरवाली के कहने पर, खानदान बनु उमय्या में, तो कबीले के लोग आ गए। अजीब आदमी है, अजीब काम किया। बीवी के कहने पर रिश्ता, चूंकि अरब के यहाँ औरत का ये मकाम नबी पाक की ऐलान नबूवत से पहले तस्लीम ही, ये एजाज खुदा के रसूल ने दिया। अम्मा फातिमा की अम्मा सैयदा अम्मा खदीजा, उनके कहने पर अल्लाह के नबी ने बड़ी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। कबीले के लोग आ गए, अब अगली बच्चियों का रिश्ता आपने नहीं करना, वो रिश्ता हम तय करेंगे। चचा जो आ गए, तो अल्लाह के नबी फरमाया, आप बड़े हो, बाप की जगह पर जहां कहो मैं तैयार हूं। बराबर का रिश्ता अबू लहब के बेटे मौजूद है, इनसे निस्बत मगनी तय कर दीजिए, बाद में शादी कर लेंगे। तो रसूल खुदा ने मगनी तय की, रिश्ता तय किया, रुखसती शादी। जब मंगनी जानते में क्या होती है? मंगनी अलग चीज है, निकाह अलग चीज है, रुखसती शादी वो क्या है? अलग चीज है। अब अगर आज का मलंग जाकिर वो शादी मेरे भाई मंगनी को भी शादी बना दे, तो फिर यही कहा जा सकता है कभी की हो तो पता होगा। ये भाई कभी अपने हाथों से की हो तो पता हो ना, कभी बेटी की टोली कांधे पर उठाई हो तो पता हो। जब मंगनी मामला और है, निकाह का मामला और है, रुखसती का मामला, तो रसूल खुदा ने बेटी रुखसती नहीं की थी, सिर्फ रिश्ता तय हो गया। अबू लहब और उसकी बीवी की मुजम्मत अल्लाह के कुरान ने का हाथ टूट जाए अबू लहब तेरे, तो मेरे महबूब की जानिब नौज़ पत्थर उठाता है, जैसे कुरान ने मुसम्मत की। तो अबू लहब की घरवाली ने कहा, सुनिए इस घर में रिश्ता नहीं करना, ये तो रसूल खुदा की बेटियां हैं, कल कला हमारे घर में आएंगी तो हमारे हाथों में बनाए हुए खुदाओं की ऐसी तैसी कर देगी, हमारी नस्लों का ईमान बिगड़ जाएगा। थी पक्की ठक्की कन्फर्म लानती औरत, कुरान कहे कि जहन्नमी है, कि मजहबी गैरत तो हमें ये देखिए क्या कहा, ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना जिस घर की बच्चियां आके हमारी आने वाली नस्लों का अकीदा तब्दील कर दे। और हमारे यहाँ वसीम जो है, बिरादरी जो है, ठीक कर लेंगे, ये ठीक करने के चक्कर में मलका नूर जहां पहली खातून थी जो इस पर्दे सगीर में आई थी, और आज के सारे मलंग मवाली उसी की औलाद है, उसी की औलाद है, वो एक ही थी और उसी की ये सारी के सारा बीज उसका फैला है। यहां पर नजरियाती मेहनत न होने की बुनियाद पे नतीजा निकलता क्या है? मां की गोद सबसे पहली एकेडमी है औलाद की, ये बिगाड़े तब भी सुधारे तब भी। लेकिन चूंकि हमारे यहां मिजाज, अकायद, नजरियात, अफकार वो तो है ही है,
पुत्र नहीं हो रहा, बस ऐसा करके मौला गाजी अब्बास के अलम पे फूलों का हार चढ़ा दे, इंशाल्लाह पुत्र हो जाएगा। अब ये तो बंदा पूछे हार चढ़ाने तो बच्चा पैदा होगा, वल्दियत के खाने में नाम किसका लिखा जाएगा? सैयदना अली शल मुर्तजा, हजरत अली के मेरे भाई 17 बेटे हैं। कितने? 17 बेटों में सिर्फ 5 बेटों की औलाद आगे चली, 12 बेटों की औलाद आगे नहीं चली। यानी मवाली को पता लग गया कि अलम पर फूल चढ़ाने से बेटा होता है, लेकिन अलम वाले के अब्बा जनाब अली के बाकी बच्चों को पता नहीं लगा। जब यहां पर यह मामला चला तो रसूल खुदा की बेटियों को रिश्ता तोड़ने को उन्होंने ऐलान किया। रसूल खुदा ने इन बेटियों का रिश्ता किससे किया? उस्मान इब्ने, बात सिर्फ इतनी सी थी। हजरत फातिमा जरा बकौल मलंगों की शादी हुई 9 साल की उम्र में। अगर सबसे छोटी बेटी की शादी 9 साल की उम्र में हो सकती है तो सबसे बड़ी बेटी की शादी क्यों नहीं हो सकती? अब यहां पे मामला था निस्बत तय करने का। यार लोगों ने उसे शादी बना दी और कौम हमारी भोली भाली बेचारी परेशान। तो इसी माह शाबान में अल्लाह के नबी ने 2 निकाह किए, सैयदा हफ्सा और सैयदा जुवेरिया। सैयदा हफ्सा ये भी बेवा थी, सैयदा जुवेरिया ये भी बेवा थी। रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में टोटल 11 निकाह किए। 3 बांदियां थी मेरे महबूब पैगंबर की। 14 खवातीन वो हैं जिनको अल्लाह के नबी के बिस्तर पर आने का एजाज मिला। 2 खवातीन रसूल खुदा की बीवियां वो हैं जो अल्लाह के नबी की जिंदगी में फौत हो गई। एक का नाम अम्मा खदीजा है, एक का नाम अम्मा जैनब है। 9 बीवियां एक ही वक्त में खुदा के रसूल के निकाह में मौजूद रही। और इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किए, इनमें सिवाय एक बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका के बाकी सारी बीवियां वो थी जो ये तलाक याफ्ता थी या बेवा थी। उस रसूल खुदा ने सबसे पहला निकाह किससे किया? अम्मा। कब किया? 25 साल का। अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल। गैप कितना? 15 साल। हमारे सोसाइटी में 2 महीने 2 साल भी बड़ी हो, खानदान की हो, चचा की बेटी हो, मामू की बेटी हो, घर की इज्जत घर में रह जाए, बेटा तू कर लेनी, मैं नहीं करूं, क्यों? 2 साल से अल्लाह के नबी ने सबसे पहला निकाह किया जब 25 साल की उम्र थी। खुदा के रसूल की चढ़ती जवानी, जवानी भी रसूल की जवानी नहीं, रसूलुल्लाह की जवानी। और रसूलुल्लाह की जवानी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जवानी। कैसी जवानी होगी आमना के नबी तो नबी के बाबा जनाब अब्दुल्ला से मक्का की औरतें कहा करती थी तन्हाई के कुछ लम्हात हमारे साथ बिता लीजिए। लेकिन महबूब पैगंबर के बाबा जनाब अब्दुल्ला का किरदार कैसा था? एक ही जुमला इरशाद फरमाया, मैं वो काम क्यों करूं जिसको करने के बाद में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना हो। एक ही जुमला महबूब पैगंबर के बाबा, वो इंसान को इंसानियत को दर्जे तक पहुंचाता है। भाई मोमिन वो नहीं जो महफिल का मोमिन हो, मोमिन वो है जो तन्हाई का मोमिन। मोमिन वो नहीं जिसको बंदा मेरे भाई महफिल में बाबा क्या बात है। मोमिन वो है जो अल्लाह की नजर में मोमिन बन जाए। हमारे यहाँ हमारी महफिलें देखे तो यकीन माने कि विलायत भी नाश करे, और तन्हाई हमारी तो शैतान इजी लोड हमसे कर रहा है। ऐसी तो रंगी जिंदगी ये पसंदीदा नहीं। पसंदीदा जिंदगी वो जो नबी पाक के बाबा कहे, मैं ऐसा काम क्यों करूं जो करने के बाद में किसी से आंख न मिला। अब रसूल खुदा ने पहली शादी की अम्मा उम्र में कितनी बड़ी, और 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। एक इनका बेटा था, 2 इनकी बेटी, 3 बासात बच्चे भी मौजूद, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी, उम्र में 15 साल। और अल्लाह के नबी ने इस खातून के साथ चढ़ती जवानी का 1 2 3 4 5 नहीं 25 साल अल्लाह के नबी ने यूं गुजारे कि अम्मा खदीजा की मौजूदगी में खुदा के रसूल ने दूसरा निकाह कर लिया। कैसी पाकीज़ा जिंदगी, कैसी हसीन जिंदगी रसूल खुदा। और जिंदगी भी फिर कैसी कि इमामुल अंबिया मदनी करीम होता है कि कबीले में, खानदान में दादा ने, चचा ने, कबीले वाले मजबूर कर शादी, लेकिन शादी उम्र में बड़ी थी खातून। तो होता क्या है, रिश्ता इससे, रास्ता किसी और से, हाल इसके साथ, काल किसी और के साथ।
यानी अमानत में खयानत होती है। लेकिन रसूल खुदा की चढ़ती जवानी के 25 साल में कोई एक दिन नहीं, कोई एक रात नहीं, कोई एक पल बता दीजिए मुसलमान नहीं खैर मुस्लिम बता दे अल्लाह के नबी ने 25 साल में किसी खातून की जानिब इस नजरिए के साथ आंख उठाकर भी देखा। वो 25 साल सौंप दी अम्मा खदीजा को, और अम्मा खदीजा का इंतकाल होने लगा। सैयदा फातिमा रसूल खुदा को बुलानी, या रसूलल्लाह अम्मा बुलाती है। खैरियत है, जिंदगी की आखिरी सांस है, तबीयत बड़ी नासाज है, और अम्मा खदीजा कहती हैं कि मेरी जिंदगी की तमन्ना यह है जब आखिरी सांस निकले चेहरा रसूल खुदा का मेरे साथ है, और अगली तमन्ना यह है कि मेरा कफन बने तो आमना के लाल की चादर बने। अल्लाह के नबी आए, तशरीफ लाए, अम्मा खदीजा के सराहने खड़े हुए और पूछा खदीजा खैरियत है? अर्ज की या रसूलल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस है, तमन्ना यह है कि मेरा अगर कफन भी बने तो आपकी चादर बने। इमामुल अंबिया मदनी करीम की आंखों में आंसू है। जुमला देखिए अल्लाह के नबी का, पर मैं खदीजा तूने मुझ मोहम्मद से मांगा भी सिर्फ चादर मांगी, मुझसे जान भी मांगती तो वल्लाह में मोहम्मद तब भी इनकार कर। ऐसी पाकीज़ा जिंदगी। अभी तस्करा हुआ घसीटी के पुत्र का, कौन? मिर्जा गुलाम अहमद। तारीफ तो उसकी है नहीं, तारुफ क्या अकलो चक्कर शक्लो चक्कर। माँ का नाम घसीटी था, फरिश्ते का नाम टीची टीची था, पैदा वो पंजाब में, वही आती थी अंग्रेजी। ये लेवल हम अपने पैगंबर की जिंदगी के 63 साल बताने को तैयार हैं। हमसे को महबूब के 40 साल पहले पूछे तब भी हाजिर हैं, 23 साल बाद के पूछे तब भी हाजिर हैं, अमन पूछे तब भी हाजिर, जंग पूछे तब भी हाजिर, दिन पूछे तब भी हाजिर, रात पूछे तब भी हाजिर, यारों के साथ पूछे तब भी हाजिर, घर वालों के साथ जिंदगी के अय्याम पूछे तब भी। क्यों? क्योंकि महबूब की जिंदगी है ही ऐसी जो छुपाने की नहीं, जमाने को दिखाने की नहीं। रसूल खुदा ने टोटल निकाह कितनी की? कितने निकाह किए जी? 11। एक ही वक्त में कितनी? 9। और रसूल खुदा की सारी औलाद सिवाय बेटे इब्राहिम के, ये अम्मा खदीजा से पैदा हुई। 2 बेटे 4 बेटियां, एक बेटा इब्राहिम, ये पैदा हुआ मिस्र की रहने वाली सैयदा मारिया के बतन से। हजरत अमीर मुआविया के दौर में मिस्र फतह हुआ। जब ये इलाका फतह हुआ, पता चला ये कैदी जो आए हैं मिस्र के हैं, और कौन से इलाके के? जहां पे अल्लाह के नबी की शादी हुई थी। अल्लाह के नबी की शादी थी। ससुराल कितना काबिल एहतराम होता है। मैं झंग से निकला, मोड़ मलवाना पहुंचा, बंदा एक खड़ा था बेचारा परेशान था, गाड़ी में बिठा लिया पिछली सीट पे। मैंने पूछा भाई आए कहां से? कोटक से। जैसे मैं बैठा फौरन मैंने मुड़ के उस बंदे के पांव पकड़ लिए। मैंने भाई नाराजगी माफ, गुस्ताखी भी माफ, कि मैंने आपको पीठ पीछे बिठाया। बंदा बेचारा बड़ा परेशान हो, मसला है क्या? मैं कहा पहले गुस्ताखी माफ की चीज, तो कभी जब मैंने माफ किया बताओ मसला क्या? ससुराल कोटक दूंगे और आप कोटक दोगे। इमामुल अंबिया मदनी करीम का ससुराल मिस्र का था। जैसे पता लगा अमीर मुआविया को ये कैदी आए हैं नबी के ससुराल के खानदान के, अमीर मुआविया ने फरमाया इलाका भी छोड़ दो, कैदी भी छोड़ दो, जो कुछ है माले गनीमत वो भी छोड़ दो, एजाज़ और इकराम के साथ इनको वापस भेजो। नबी का ससुराली खानदान, हम कैदी क्यों बनाए? जो अमीर मुआविया पैगंबर के ससुराल का इतना एहतराम करता हो, वो नबी की आल का कितना एहतराम करता हो। अमीर इमामुल अंबिया मदनी करीम, सारी औलाद अम्मा एक ही वक्त में 9 बीवी, टोटल निकाल 11, 3 आपकी। जब ये बात की जाए आज के दौर में, तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा होता है, बहुत ज्यादा बकवास होती है। देखें जी, बात बताइए, एक इलाके गुजरावाला के साथ, वहां पे शादी थी राजपूतों की, वहां पे मैंने बयान किया, बयान में यही बात की। बल्ला यकीन करेंगे, अपने नौजवान वकील साहब उठे, वो भी राजपूत ही थे। उसने कहा जी आज इस वाक़े को सुनने के बाद मैंने दोबारा कलमा पढ़ा है, वरना ये एतराज सुन सुन के मेरे दिलो दिमाग में महबूब पैगंबर की जात के बारे में शुबा पैदा हो गया। वो एतराज है क्या? तो मुसलमानों के नबी ने 11 शादियां की, वो कहां नबी और 11 शादियां, यानी अल्लाह के नबी जिनसी तस्कीन हासिल की, और फिर मुसलमानों के साथ नबी ने क्या किया
कि कोई आम मुसलमान एक ही वक्त में 4 शादियां, अल्लाह के नबी ने खुद 11 शादी। ये तो नबी पाक ने नौजुबिल्लाह उम्मत के साथ जुल्म किया। अब जब आम कोई नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला इस ऐतराज को सुनता है तो बेचारा शक व शुबे का शिकार होता है। रसूल खुदा ने एक ही वक्त में कितनी शादी की? टोटल 11, एक ही वक्त में 9। और सबसे पहली शादी उम्र 15 साल, 25 साल गुजारे जवानी के आलम में। और ये उस दौर में शादी थी। ऐलान नबूवत किया, मक्का वाले ख्वाजा अबू तालिब के पास आ गए, अपने यतीम भतीजे मोहम्मद को समझाइए, दौलत चाहिए पेश करते हैं, सरदारी चाहिए मान लेते, औरत चाहिए अरब की हसीन तरीन दुशीज़ा कुर्बान कर दी। उस दौर में खुदा के रसूल ने चढ़ती जवानी के 25 साल का अरसा ऐसी खातून के साथ गुजारा जो उम्र में 15 साल बड़ी, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। अगर नौजुबिल्लाह नबी पाक अपने जिनसी जज्बात की तस्कीन चाहते थे तो अल्लाह के नबी कुफ्फार की पेशकश को तस्लीम कबूल कर लेते। उस नबी ने शादियां की, सिवाय एक बीवी है जो कुमारी है, बाकी सारी बेवा है या मुतल्लका है। अल्लाह के नबी ने अब इस शादियां जो की, अगर कोई एतराज यहूदी करे उसके लिए जवाब और है, ईसाई एतराज करे जवाब कुछ और है, अगर कोई इल्मी बदहजमी का शिकार नाम नेहाद मुसलमान करे तो जवाब कुछ और है। अगर कोई यहूदी ये पूछे तुम्हारे नबी ने 11 शादियां क्यों की, तो उसे को बंदे का पुत्र बन पहले अपने नबी के कवायद जो है उनको देख ले, जिसे तुम नबी रसूल मानते हो। नामों का सैयदना सुलेमान और जनाबे सुलेमान वो हैं जो अल्लाह के नबी के पीछे मेराज की रात शबे मेराज हाथ बांध के नमाज भी पढ़े और फख्र भी करे कि बाबा आज आमला के लाल मदनी करीम पीछे नमाज सीख। जब मुक्तदी बकौल तुम्हारे कि जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जो निकाह किए उनकी तादाद कम अज कम 100 है, ज्यादा से ज्यादा 1000। कितनी? अगर जनाबे इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी का मुक्तदी 100 शादियां कम अज कम भी करे, अगर 100 पर एतराज नहीं तो मेरे पैगंबर की 9 पर एतराज कैसा है? और तू अगर कोई एतराज ईसाई करे तो ईसाई से कहिए भाई हर बंदा अपने नबी का किरदार देख के अपनी जिंदगी गुजारता है। मैंने करनी शादी, शादी करो कैसे? किरदार नबी का है। ससुराल से बर्ताव, किरदार नबी का है। बीवी से प्यार मोहब्बत, किरदार अल्लाह के नबी का है। औलाद की तरबियत, किरदार मेरे महबूब पैगंबर का है। तो दुनिया भर के ईसाई को तुम ये बताओ, अगर किसी ईसाई ने शादी करनी हो तो उसके पैगंबर का सुन्नत तरीका क्या है? दुनिया भर का कोई ईसाई इसका जवाब क्यों नहीं देगा? क्योंकि जनाब ईसा ने अपनी जिंदगी में कोई एक निकाह भी, जब कोई एक निकाह भी नहीं किया तो उम्मत के पास नमूना भी कोई नहीं। तो नमूना मेरे महबूब पैगंबर का कैसे कि रसूल खुदा ने 11 निकाह की। 11 निकाह क्यों किए? क्योंकि दुनिया में औरतें 11 किस्म की जिनसे आप शादी कर सकते हैं। आप शादी आज करें 1400 साल पहले की, 1400 साल के बाद करें, औरतें कितनी? 11 किस्म की। आप जिसे शादी करते हैं या वो उम्र में बड़ी होगी या उम्र में छोटी होगी, या वो तलाक याफ्ता होगी या वो बेवा होगी, या मेरे भाई औलाद वाली होगी या बगैर औलाद की होगी, या वो कुंवारी होगी या वो खानदान की होगी या खानदान से बाहर की होगी, या मेरे भाई वो वहां पर यहाँ जो होगी वो मेरे भाई यहाँ पे मुहाजिरीन में से होगी या अंसार में से होगी। यानी तकरीबन 11 किस्म की औरतें अल्लाह की धरती पर मौजूद हैं। और रसूल खुदा ने 11 से 11 निकाह करके जमाने को बता दिया, अगर बीवी की उम्र ज्यादा हो तो जिंदगी यूं गुजारो जैसे आका ने गुजारी अम्मा खदीजा के साथ, और अगर उम्र थोड़ी हो तो जिंदगी यूं गुजारो जैसे अल्लाह के नबी ने गुजारी सैयदा आयशा सिद्दीका के साथ। महबूब पैगंबर मदनी करीम की सौजा है और नाम है उनका सैयदा उम्मे सलमा। क्या नाम भाई? उम्मे। ऊंट पर सवार होने लगे, ऊंट बैठा हुआ था, बैठ न सकी। खुदा का रसूल मेराज का दूल्हा अंबिया का सरदार अल्लाह के नबी यूं अपना घुटना खड़ा करके बैठ गए और फरमाया ऐ उम्मे सलमा परेशान भी होती है, नबी पाक के यहां रान के ऊपर अपना पांव रख और सवारी पर सवार हो। अगर हमारे यहां कोई ऐसे मामला हो, एक साहब कहते हैं कि मैं अपनी अहलिया को छोड़ने जाता था स्कूल, वो टीचर,
जब मैं स्कूल के करीब पहुंचता तो मैं ड्राइविंग सीट से उतरता, दूसरी साइड पे आता, गेट खोलता, बीवी को उतारता, वो स्कूल चली जाती। दूसरी को स्कूल टीचर बार बार ये देखती तो उसकी ठंडी गाय निकलती कि ऐसा शौहर। तो कुछ दिन के बाद उसने टेलीफोन का राब्ता मुझसे शुरू कर दिया, जी आप जैसा कोई नहीं, इतना एहतराम अहलिया का, दिल करता है कि आप जैसा शौहर मुझे मिल जाए। तो मामला यहां तक पहुंचा, मैंने उसे शादी कर दी। उसने शादी मुझसे क्यों की कि मैं गेट बाहर से खोलता था। कहता गेट में आज दूसरी बेगम के लिए भी खोलता ही हूं बाहर से। क्यों? चूंकि मेरी गाड़ी का गेट खुलता ही बाहर से, खराब पर ठीक नहीं करवा सकता। इमामुल अंबिया मदनी करीम, कैसी पाकीज़ और हसीन जिंदगी खुदा के रसूल ने दी। भरी महफिल में मर्दों की अल्लाह के नबी बैठे, अमर बिन आस है, अर्ज की या रसूलल्लाह आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? उस दौर में औरत का तस्करा बरसरे महफिल करना बड़ी शर्म हया वाली बात। अल्लाह के नबी ने उम्मत को जिंदगी का नमूना सिखाया, पर मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है आयशा सिद्दीका से। इसे और कैसी हसीन जिंदगी। हमारे यहाँ रात को भले संगों वाला मेला देख कर आए, लेकिन आके पानी जो पीना है सुनती नहीं, पानी पीना है। लेकिन यहां पर खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी रात को उठे, बगैर जूते पहने मशकीजे तक गए, पानी लिया, पानी पिया, वापस आए, लेटे, अम्मा आयशा की आंख खुल गई। कहा या रसूलल्लाह इतनी एहतियात क्यों कि आपके उठने का पता नहीं चला, पैरों की आवाज को नहीं, आप नंगे पांव गए, पानी पी के वापस आए, इतनी एहतियात क्यों? तो खुदा के रसूल ने फरमाया आयशा सारा दिन घर के काम कर करके तू थक जाती है, मैं इसलिए नंगे पांव गया कहीं मेरे जूतों की आहट से तेरी नींद में खलल कोई ना आ जाए। जो खुदा का रसूल आयशा सिद्दीका की नींद में इतना ख्याल रखे, और आज मवाली ये कहे कि नौजुबिल्लाह उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक सिद्दीक और आयशा सिद्दीका पर लान तान न करें। लेकिन आयशा सिद्दीका पर लान तान का अकीदा रखने वाले लानती को कौन बताए कि आयशा सिद्दीका उस पाकीज़ा सरजमीन पे आराम फरमा है जिसे मदीना की धरती कहते हैं। और मदीना की धरती वो धरती है जहां पर कुत्ते दिखाई नहीं देते, कुत्तों की भौंक सुनाई नहीं देती। वहां पर जब भी पहुंचे तो अर्शों से खुदा का सलाम पहुंचे, और फर्शों से पहुंचे तो गुलामाने मुस्तफा का सलाम पहुंचे। वो सैयदा आयशा से इरशाद फरमाती, कई दफा ऐसा होता मैं पानी जो पीती तो अल्लाह के नबी फरमाते आयशा तेरे होंठ कहां पर लगे। हमारे राजपूत भाई, और राजपूत भाई अल्लाह ही बचाए, मिजाज में थोड़ा तेज होता है ना भाई, मर्चे में कुछ तेज खाते रहते। रसूल खुदा ने पूछा तो अम्मा ने कहा आका मैंने पानी यहां पर होंठ लगा दिया। अगर रसूल खुदा उसी गिलास में, जग, उस मग में, बर्तन में, प्याले में पानी पी ही लेते तो तब भी तो था ना। लेकिन पूछी जगह क्या, कहां पर होंठ लगे? आका यहां पर। जहां पर होंठ लगे थे वहीं पर खुदा के रसूल ने होंठ रखकर पानी पिया। अगर ये काम हमारे भाई राना उस्मान साहब कर बैठे तो पै जाना फंडा जाए। अभी पहला घूंट उतरना कोई नहीं, पूरे खानदान में टेलीफोन घंट मिला है, मौलवी तो गया काम से, छोरा तो भाई लग गया नीचे। और भाई अपनी बीवी का झूठा पीना ये तो रन मुरीदी नहीं है, ये गुलामी नहीं है, अल्लाह का दीन है, पैगंबर की सुन्नत है, इस्लाम का हुस्न है। कैसी प्यारी जिंदगी खुदा के रसूल की। ये लाउड स्पीकर यहीं तक है ना भाई, असीबुल्लाह भाई यहीं तक है, या खवातीन के लिए इंतजाम भी है? चले, ये अकलमंदी भाई। अल्लाह के नबी घर में दाखिल हुए, अम्मा आयशा बर्तन धो रही थी। खुदा के रसूल ने पूछा आयशा क्या करती हो? अर्ज के रसूल बर्तन धो रही हूं। फरमाया अच्छा तू बर्तन धो ले, मैं मोहम्मद घर में झाड़ू दे लेता हूं। मैंने पहले कहा कि अजीमुल्लाह भाई की अकलमंदी है कि औरतों का इंतजाम भी कोई नहीं, लाउड स्पीकर भी उस साइड पे कोई नहीं, वरना कल सारे राजपूतों के हाथ में एक झाड़ू जरूर होता है। कैसी हसीन जिंदगी खुदा के रसूल। अम्मा आयशा फरमाया कि रात को सोते वक्त अल्लाह के नबी बिस्तर बिछाते तो अपने हाथों से बिस्तर झाड़ते, अपने हाथ बिस्तर भी। का बास दफा ऐसा होता
रोटी जो खा रहे होते, मैं लुकमा तोड़ती खाने के लिए, तो अल्लाह के नबी दरमियान ही में मेरा हाथ पकड़ लेते, लुकमा मेरा हाथ मेरा खा, अल्लाह के नबी जाते जी। कैसी हसीन जिंदगी। अगर हमारे यहाँ हो, चौंचले देख लो भाई मौलवी तो भाई अपनी बीवी के साथ लाजमी नहीं क्योंकि भाई यहाँ पे 30 किलो का बकरा हो, रंग उसका काला हो, मौलवी साहब के कदमों में लाके छुरी फिरो तब सदका। सदका अच्छी बात है, लेकिन कुछ सदकात मेरे भाई और भी तो है। भाई का भाई को देख के मुस्कुराना ये भी सदका है। मुसलमान का नेक बात आगे पहुंचाना ये भी सदका है। और बीवी के मुंह में अपने हाथों लुकमा तोड़ के डालना ये भी सदका है। लेकिन इन सुन्नत पे अमल बहरहाल घर के मिजाज को देख कर करना है। वो बंदा बेचारा तबलीगी जमात में चला गया, तो घर तबलीगी जमात वालों का भाई देखो, वहां पे घर में जो रोटी होती है, सड़ भी जाए, कच्ची हो, जैसी हो, तारीफ करनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी। सीधा साधा बंदा था, मौलवियों के चंगल में फंस गया। घर जो आया तो घर आके बीवी ने दाल रोटी सामने की, लुकमा उठाकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मजा आ गया। बीवी ने उठाया, झाड़ू 2-4 फेर दिए। कब बदबख्त आदमी, पिछले 20 साल से खाना पकाती हूँ, तुझे देती हूँ, कभी फूटे मुझसे तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल कौन सी भेज दी, तो बहरहाल इसमें हालात देख के थोड़ा सा अमल करना है। इमामुल अंबिया मदनी करीम कैसी पाकीज़ा जिंदगी थी। एक दिन ऐसा हुआ, घर में शिकायत का मामला भी, अगर खाने पीने के सामान में कुछ कमी हो, बीवी शौहर से ना कहे तो किससे कहे? बेटी मेरी हो या बेटी किसी की, वो शौहरी से। अल्लाह के नबी की बीवी है, अबू बकर की बेटी है, मोमिनों की माँ है आयशा सिद्दीक़ा। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह, अपने अब्बा के घर में थी, खाने पीने की कमी कोई न थी। आपके घर में सुबह खाऊं तो शाम भूखी, शाम खाऊं तो सुबह भूखी। अब ये सवाल किया, ये खिलाफ अदल भी नहीं था, खिलाफ तहजीब भी नहीं था, लेकिन रसूल खुदा को दुख ये पहुंचा कि बीवी मेरी और सवाल करे दुनिया के मामला। तो अल्लाह के नबी के चेहरे के आसार देख के आयशा सिद्दीक़ा पहचान गई कि अल्लाह के नबी को बात अच्छी नहीं लगी। फौरी तौर पर थोड़ी हाथ जोड़े, या रसूल अल्लाह माफ कीजिए। लेकिन रसूल खुदा ने हाथों को साइड पे किया, मस्जिद में दाखिल हुए। जैसे अल्लाह के नबी चले, आयशा सिद्दीक़ा जमीन पर गिरी, रुखसार रखे जमीन पे, और कहा मौला ये मेरी पूरी कायनात तेरा महबूब पैगंबर है, अगर ये राजी तो दुनिया बाबरकत ही बाबरकत है, अगर ये नाराज हो गया दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। अपने महबूब को मेरे साथ से राजी कर। जैसे ये मामला हुआ, जिब्राइल अमीन आ गए, अर्ज किया रसूलल्लाह, अल्लाह ये फरमाते हैं मस्जिद में बाद में आई है, रोती आयशा को पहले चुप करवाई। जैसे घर में आए तो मियां बीवी की लड़ाई कौन सी थी, प्यार मोहब्बत की बातें हो गई। और अल्लाह के नबी मिजाज शनात थे कितने। आयशा पैगंबर के मिजाज को यूं पहचाने और पैगंबर आयशा के मिजाज को यूं पहचाने। इतनी तो मेरे भाई कुर्बत होनी चाहिए कि मियां बीवी को मिजाज से पता लग जाए, खुश है या नाराज। खुश है या आयशा तेरी नाराजगी का मुझे पता चल जाता है, तू खुश हो तब भी पता चल जाता है और नाराज हो तब भी। अल्लाह के नबी कैसे, जब तू खुश होती है, मुझ में खुश हो, तो कहती कसम है रब्बे मोहम्मद की, और जब कभी तू गुस्से होती फिर कसम उठाती, मुझे कसम है इब्राहिम के रब की। हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, वल्लाह मैं सिर्फ नाम तब्दील करती हूँ, वरना दिल के हर खाने में नाम तो आमिना के लाल आप ही का लिखा। जैसे सुबह की बात हुई, जिब्राइल अमीन आ गया, थाल हाथ में था, सबज कपड़े से ढांपा। अल्लाह के नबी मुझे खैरियत क्या है? कि अल्लाह ये फरमाते हैं कि आयशा मोहम्मद की सुलह भी मेरी तरफ से है, तो सुलह की मिठाई भी मेरी तरफ से है। ऐसा ही कुछ मामलात हुए, मियां बीवी में बात चल पड़ी। ऐन मौके पर अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले, बेटा दामाद है, बेटी भी मौजूद है। सैयदना इमामुल अंबिया मदनी करीम से हजरत अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपको मुझसे मोहब्बत ज्यादा है या अपने दामाद से मोहब्बत ज्यादा है? हमारे जैसा कोई होता तो मामला गड़बड़ कर देता है। खुदा के रसूल ने जुमला ऐसा इरशाद फरमाया कि अली भी खुश, फातिमा भी खुश। क्या फरमाया? फातिमा जो मोहब्बत मुझे अली के साथ है वैसी मोहब्बत तेरे साथ नहीं, और जैसी मोहब्बत तेरे साथ है वैसी मोहब्बत अली के साथ है। कैसा जुमला खुदा के रसूल ने फरमा दिया।
मियां बीवी बात चली, अबू बकर आ गए। तो अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह खैरियत है? किस चीज पे बहस हो रही थी? रसूल खुदा ने फरमाया, मैंने फुला मामले में यूं कहा, आयशा ने यूं कहा, मैंने यूं कहा, आयशा ने यूं कहा, नतीजा बात थोड़ी बढ़ गई। अब अगरचे बीवी हैं, खुदा के रसूल की बीवी हैं, रसूल खुदा के शायान शान थी, तो अल्लाह ने आयशा को पैगंबर घर में भेजा था। लेकिन अबू बकर को यह बात पसंद, थप्पड़ उठाया, दौड़े आयशा सिद्दीका को मारने के लिए। हदीस शरीफ बुखारी में मौजूद, जैसे अल्लाह के नबी के सामने अबू बकर दौड़े, खुदा के रसूल दौड़े, आगे आए, हाथ फैलाए, सीना सामना करके अबू बकर के अल्लाह के नबी खड़े हो। और मैं अबू बकर नहीं, अगरचे बेटी तेरी है लेकिन इज्जत तो खुदा के रसूल की, ऐसा नहीं होना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक वहां से चले गए। तो अम्मा आयशा ने बड़े नाज के साथ कहा, तुसी खुश हो? मेरे अब्बा को शिकायत जो आपने लगाई थी, मुझे मरवाना चाहते थे मेरे अब्बा से, जैसे कहा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा को बचाने में तो मैं मोहम्मद ही आया था ना। अगर मार मेरी वजह से थी तो दिफा भी तो बाप हो अबू बकर सिद्दीक जैसा, बेटी हो आयशा सिद्दीका जैसी। अगर गुस्से का इजहार भी करे तो अल्लाह के नबी सीना सामने पेश कर दे। क्यों? ताकि जमाने को सबक मिल जाए। जब वो 37 साल का आलिम दीन 22 फरवरी रजब की 27 तारीख को दरवाजे की दहलीज पर अपने सीने पर गोली खा के ऐलान ये करे कि आयशा सिद्दीका पर जान भी कुर्बान, तो फतवा ना लगा देना, जमाने को पता लग जाए कि आयशा सिद्दीका के साथ लिए सीना पेश कर देना ये शरीयत है, महबूब पैगंबर की शरारत नहीं, नबी पाक की सुन्नत है दिफा आयशा। अब जो कहने वाले कहें जी 11 शादी, तो अल्लाह के नबी ने हर किस्म की औरत से शादी करके जमाने को बता दिया। लेकिन अगली बात क्या है जी, नबी के ने 11 की, उम्मत के लिए टोटल 4 है। तो यहां पर मेरे भाई पाबंदी नबी के लिए है, उम्मत के लिए तो आसानी ही आसानी है। कैसे? 11 निकाह जो की है तो अल्लाह ने अर्शों से कुरान उतार दिया, महबूब ने तेरे निकाह में आ गई, इनके बाद किसी और से आपने निकाह करना भी कोई नहीं और इनमें से किसी को छोड़ना भी कोई नहीं। छोड़ना क्यों नहीं? इसलिए कि ये अल्लाह ने आपके निकाह में दी है, जिनको अल्लाह आपके निकाह में दे तो आप छोड़ने वाले कौन? और इनके बाद किसी से निकाह करना भी क्यों नहीं? महबूब तेरे शाया ने शान जो तेरे घर के लायक थी, वो पूरी कायनात में यही थी जो अल्लाह ने चुन चुन के आप घर की जीनत बना दी। तो रसूल खुदा इनसे बेहतर इस जैसे कोई और होती तो अल्लाह उसे भी आपके हरम का हिस्सा बना देता। इनको छोड़ना पूरी जिंदगी के लिए कितने निकाह हो गए? आपके लिए, मेरे लिए, यानी कोई भी मुसलमान एक ही वक्त में 4 निकाह। शर्त क्या है? अदल है, इंसाफ। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह 2 शादियां की, तरबूज को लेकर आया, आधा आधा किया दोनों तरबूजों को, आधा इधर से आधा इधर से एक बीवी को, आधा इधर से आधा इधर दूसरी बीवी। तो किसी ने कहा खेल समझ में नहीं आया, एक एक पूरा पूरा तरबूज जो है वो उठा कर दे देते हैं। कहा भाई इस लिहाज से मिकदार तो पूरी हो जाती है लेकिन म्यार पूरा ना होता, मुमकिन एक ज्यादा मीठा हो एक थोड़ा मीठा, इसलिए आधा आधा किया। बीवियों के दरमियान इंसाफ करना, अल्लाह के नबी फरमाते अगर कोई बंदा शादी तो कर ले लेकिन बीवियों में बराबरी ना करे तो कयामत के दिन जो उठेगा तो फालिज ज़दा उठेगा। ये अलग बात है कि एक से कल्बी ताल्लुक ज्यादा होगा, ये अलग बात है, लेकिन बराबरी वाला मामला बिल्कुल लाज़िम है। तो एक ही वक्त में कोई मुसलमान 4 शादियां आप भी करेंगे इंशाअल्लाह। काम देख ले मुनीर साहब, पहले दाएं बाएं देखा है, तो कैमरा लाइव तो नहीं चल रहा, उसके बाद खलीज करेंगे। मुंह भी इस साइड पे, आवाज इस साइड। अगर आप 4 शादियां करें और अल्लाह ना करे कोई एक बीवी फौत हो जाए तो आप 5वीं शादी कर सकते हैं, एक ही वक्त में 4 होगी खाली सिर्फ। अगर फिर को फौत हो जाए तो आप 6ठा निकाह कर सकते हैं, एक ही वक्त में 4 होगी। आप किसी को तलाक दे दें, आप 7वां निकाह कर सकते हैं लेकिन एक ही वक्त में
मैंने एक जगह पर बयान में यही बात की तो बाद में मेजबान मौलवी साहब आएगा, मेरी बीवी के लिए अल्लाह करे मौलवी अब पे मार। ऐसे करते करते कोई उम्मती सेंचुरी भी पूरी कर ले तो इसे इजाजत है इसे, लेकिन अल्लाह के नबी 11 की आगे नहीं करे तो आजादी नबी के लिए उम्मत के लिए जी भाई। तो ऐसा नहीं कि दीन मोहम्मदी जिनसी तस्कीन करना, लेकिन दीन मोहम्मदी निकाह को लाजिम क्यों करा दिया? आदम की औलाद की बका के लिए भी और हसब नसब की हिफाजत के लिए। चले बात मेरी खत्म। अब शादी करनी कैसी है? अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शादी सबसे बेहतरीन शादी वो है जो शादी है। सबसे बेहतरीन शादी वो है जो शादी। अल्लाह के नबी ने निकाह की अम्मा खतीजा से मुहर्रम की 10 तारीख को, अल्लाह के नबी ने निकाह किया सैयदा सफिया से सन 7 हिजरी में मुहर्रम के महीने, और रसूल खुदा ने यहूदियों के सरदार की बेटी से शादी की। खैबर फतह हो गया, माल पड़ा था। अगले दिन खुदा के रसूल जब दावत वलीमा जो किया तो क्या किया? का सहाबा जो कुछ तुम्हारे पास है वो लेकर आओ। दस्तरखान बिछाया, सामान जो था, किसी के पास 2-4 बोटियां, किसी के पास रोटी, किसी के पास पनीर, किसी के पास खजूर, जो था वो बिछाया, लगाया, का बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना शुरू करो। ये कायनात के सरदार मोहम्मद अरबी का दावत वलीमा है। मुमकिन है कबीले में, कौम में, मोहल्ले में कोई ऐसा नौजवान भी हो कि दावत वलीमा करना अगर उसके बस का रोक लो तो भाई मोहल्ले वाले, कबीले वाले 2-4 दोस्त मिले, अपने घर में जो जो कुछ पका है वो लाएं, बिछाएं, बैठ के खाएंगे, दावत वलीमा। अम्मा आयशा फरमाती चीफ जस्टिस मक्का का कौन? अबू बकर सिद्दीक। और वो अबू बकर जिसने 40,000 दिरहम रसूल खुदा पे कुर्बान कर दिए थे, और उस दौर के 40,000 दिरहम आज के दौर के 1,59,08,686 रुपए और 8 पैसे बनते हैं। बदबख्त मलंग ये कहता है अबू बकर ने लालच में इस्लाम कबूल किया। बल्ले बल्ले, जिस दौर में अबू बकर ने इस्लाम कबूल के पहली मुलाकात में जो 1,59,08,686 रुपए कुर्बान कर दे, उस दौर में अबू बकर के पास दुनियावी तौर पे कमी कौन सी थी, और रसूल खुदा के पास ज़ाहिरी तौर पर दुनियावी असबाब के ढेर कौन से लगे हुए थे? उस अबू बकर सिद्दीक की बेटी पैगंबर के निकाह में, और अम्मा आयशा फरमाती हैं हमारा दावत वलीमा क्या था? एक प्याली दूध था, और वो दूध प्याली जो था वो भी पड़ोसन ने भेजा था। अल्लाह के नबी ने वही प्याले उठाया और मस्जिद में भेजा कर मेरे साहबा पियो, ये आमला के लाल मोहम्मद अरबी का दावत वलीमा। एक लंबा चौड़ा ऐसा मेरे पे पकड़बाजी दावत वलीमा के नाम पर भी नहीं। अल्लाह के नबी के साहबी है, और मुहाजिरीन के अंदर एक चीज होती है, ये नारोवाल चले जाए, गुजरावाला चले जाए, पूरी पट्टी जहां भी आप देखेंगे बड़ी की बड़ी वहां पे मेरे भाई आबादी है राजपूतों की, मुहाजिरीन की, जो भी किसी कौम से, कि मुहाजिरीन जब भी हिजरत करते हैं तो पिछड़ कर नहीं रहते, पूरे का पूरा एक ही मोहल्ला होता है। ये मक्का के मुहाजिरीन मदीना में आए, और सबसे बड़ा ताजिर कौन? अब्दुर्रहमान बिन औफ, जिसको अल्लाह के है ये मेरा ताजिर है। उस अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने नमाज पढ़ी खुदा के रसूल के पीछे, जैसे अल्लाह के नबी सलाम फेरा तो आमना के लाल ने फरमाया अब्दुर्रहमान ये कमीज पे दाग कैसा लगा है? अर्ज किया रसूल कल शादी की थी, खुशबू लगाई थी, दाग बाकी रह गए। अल्लाह के नबी ने मुबारकबाद। बंदा सखर में फोन आया बखर से, यार कल तक ने फोन नहीं उठाया भाई हमारा, यार वो निकाह हो रहा था मेरा। अच्छा शादी भी करनी, बताया भी नहीं, बस आज के बाद तेरा हमारा आना जाना खत्म। अल्लाह के नबी का मुक्तदी, नबी का मुरीद, नबी का सहाबी, नबी का संगी बेली, नबी का पक्का ठक्का नमाजी, पैगंबर का यार और मुहाजिर, बताया नहीं शादी हो गई। हजरत मुगीरा बिन शुअबा पैगंबर के साथ, और ये कौन है? आखिरी मतलब बात खत्म। मौलवी साहब जाए घर में, बुलवानी तपी बैठी दिया के पकाया से स्वा पकाई। स्वा को मट्टी कहते हैं, मट्टी को खाक कहते हैं, खाक को उल्टा करो काक बनता है, काक का मैनी है महल, महल को करो उल्टा बनता है लहम, लहम का मैनी गोश्त है, घर में गोश्त पका।
भाई अच्छे ख्वाब देखने पर कौन सी पाबंदी है? पैगंबर का यार था, नाम इनका हजरत मुगीरा बिन शुअबा, और ये वही जो फारूक आजम के दौर में बादशाह ईरान से मुज़ाकरात करने यूं गए कि ईरानी कालीन बिछा हुआ, दरबार लगा हुआ, और पैगंबर का सहाबी टूटा हुआ नेजा लेके खच्चर पर बैठा और खच्चर ईरानी कालीन पर लीद करता जा रहा था। ईरानी भड़क उठे, ओए अरब के जाहिल में पता ही नहीं बादशाह के दरबार में कैसे आया जाता है। नबी के साहब ने कहा टेक पर टेक, मैं खुद नहीं आया, तुम्हारे अब्बा बादशाह ने बुलाया, और मुज़ाकरात तभी होंगे जब बराबरी की सतह पर बैठे। तो बादशाह ने कहा चलो ठीक है बैठ बैठो। जब बैठा तो बादशाह ने अकड़ कर कहा तुम्हारे जैसे गंवार जाहिल को तुम भूख के मारे लोग मेरे मुल्क में आ गए, चलो तुम्हें माफ करता हूँ, और 2,500 हजार तुम्हें जो भी दिरहम और दिनार वो भी देता हूँ, जाओ तुम्हें माफ किया। तो पैगंबर के सहाबी ने कहा बादशाह सुन सुन, हमसे बड़ा कायनात में जाहिल कोई नहीं था, जिहालत हम पर छाई थी, फिर अल्लाह ने करम ऐसा किया कि अपना महबूब पैगंबर अरब की धरती पर हमारे दरमियान भेज दिया। नबी जो आए तो नबी के सदके अल्लाह ने ऐसा हमें इल्म दिया, अब दुनिया में हमसे बढ़कर मुअज़्ज़ज़ भी कोई नहीं। बाकी रहा मामला, हम आगे तेरे मुल्क में इस्लाम पेश करते कबूल कर ले, नहीं करता जिजिया दे दे, ये भी नहीं तो मैं चला फैसला कल वहां पे मैदान में कर। तो बादशाह ने अकड़ टोकरी मंगवाई, टोकरी में मट्टी डाली और उनके सर पर दिशा सवाल है क्या मट्टी, तो कुछ नहीं मिलेगा। आगे पैगंबर तैयार झूमते हुए चले और शहर से बाहर साद इब्न वक्कास के पास पहुंचे। बादशाह ईरान से बाकी दरबारों का तू बड़ा बुद्धू निकला कि अपने हाथों अपने देश की मट्टी दुश्मन के हवाले करे, ये नेक शगुन नहीं। इससे मतलब यह कि ईरान अब गया ही गया, का दौड़ के जाओ नबी का यार करता क्या है। आगे पहुंचे तो साद इब्न वक्कास के सामने मुगीरा बिन शुअबा कहता मुबारक हो, अल्लाह ने ईरान को जलील करके आमना के लाल के यारों कदमों में भेज दिया। का कैसे? का जो बादशाह अपने देश की मट्टी अपने हाथों दुश्मन के हवाले कर दे उसके पल्ले बाकी बचा क्या है। ये मुगीरा बिन, इनको किसी बंदे ने भेजा, वो फुला घर में रिश्ता मौजूद है, मेरी बात तो चला के गैर रिश्ता मांगने आए काफी देर से। उन्होंने कहा इतनी देर क्यों लगा दी? कहा मैंने आपका तारुफ करवाया, उन्होंने कहा जोड़ नहीं। कहा फिर क्या किया? कहा मेरा जोड़ तो मैं निकाह करके वापस आ गया। इतना आसान सा है हमारे यहां, अल्लाह माफ फरमाए। अब चाबी वाला रिवाज कुछ और चलेगा। खुशाब में एक शादी हुई और खैर से राव साहब ने चक नंबर 10 से खुशाब जोहराबाद अड्डे के साथ मुमकिन को भाई कि राव की खामखा कहानियां बना रहे। 5 मोटरसाइकिल उस साहब ने अपनी बेटी को जहेज में दिए। कितने? अल्लाह के बंदे मेहरान गाड़ी दे दे तो 5 मोटरसाइकिल, एक दूल्हा चलाएगा, एक दुल्हन चलाएगी, एक सास चलाएगी, ससुर चलाएगा। अल्लाह की बात। अब ये वो रस्म और रिवाज है जिनकी बुनियाद पे आज मुसलमानों की इज्जतें घरों में बैठी हैं। जिना सस्ता हो गया चूंकि निकाह हमने महंगा कर दिया। जिस सोसाइटी में जिना सस्ता हो जाए निकाह महंगा हो जाए, और जिस सोसाइटी में मेरे भाई निकाह को सस्ता कर दोगे जिना वहां पे महंगा। हमने जिना और बुराई को मिटाना है, निकाह को बड़ा आसान सा बनाना है। और इसकी सबसे पहली शुरुआत चले आज के इस प्रोग्राम से यूं हो गई कि यहाँ पे शादी ब्याह मेहंदी शेंदी ये वो कुछ भी नहीं, प्रोग्राम हुआ, आसान सा प्रोग्राम हुआ। और अगर ये प्रोग्राम ना भी करवाओ निकाह तब भी हो जाता है, ठीक है ना भाई। मुमकिन अगले 5-10 साल में मौलवी फिर यही ढोंग बुला ले भाई अगर तूने शादी के मौके पर जलसा नहीं करवा निकाह तेरा नहीं होगा। तो लाज भी नहीं मेरे भाई कि आप जलसा ही करवाओ, मौलवी आए नात खानी हो फिर निकाह, इसके बगैर भी निकाह हो जाता है। तो हमने निकाह को आसान बनाना है, महंगा नहीं बनाना। रब ताला हमारे भाई उस्मान की जिंदगी के लम्हात को बाबरकत बनाए और अल्लाह इस जोड़े को ऐसी मोहब्बत अता फरमाए कि हजरत रुकैया हजरत उस्मान इन मियां बीवी दोनों की मोहब्बत ऐसी थी कि मक्का वाले मिसाल देते थे, यार तेरी मोहब्बत तो ऐसी है जैसे उस्मान की रुकैया के साथ।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस्मान रुकैया जब दोनों एक जगह पर बैठे तब मेरा बेटी दामाद इतने अच्छे लगते हैं, लगता यूं है जैसे आसमान पर सूरज और चांद दोनों एक साथ चमकते हैं। तो रब ताला वही मोहब्बतें वही बरकतें हमारे मोहतरम भाई को अता फरमाए। खालिक कायनात दोनों खानदान मोहब्बतों को आम फरमा दे और रब ताला तमाम शरूर और फितन से, तमाम हासदीन की हसद की नजर से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और तशरीफ लाने वाले तमाम अहबाब की जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, आल में, औलाद में, नस्लों में, फसलों में अल्लाह बरकतों का फैसला फरमा दे और जमीनों आसमान की तमाम तर आफात व बलियात से रब ताला उम्मत मुहम्मदिया के बच्चे बच्चे को महफूज फरमाए और चप्पे चप्पे को महफूज फरमाए। आखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाह।